बीपीएससी टीआरई 3.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और फॉर्म इसके 10 फरवरी से ऑनलाइन तरीके से भरना शुरू हो जाएंगे। 7 मार्च से लेकर के 17 मार्च के बीच आपकी परीक्षा होगी। जब आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, हमने इस नोटिफिकेशन को भेज दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर, उपलब्ध है। आप वहां से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीपीएससी की, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब हम यहाँ पर फर्स्ट पेज पर आते हैं, जो कन्फ्यूजन आपका बना हुआ है, सीटेट में 82 नंबर चाहिए अदर स्टेट को या फिर चाहिए 90 नंबर, तो इसके बारे हम यहाँ पर हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। उससे पहले एक छोटी सी सूचना है, नोट्स के बारे में पहले आप समझ लीजिएगा, फिर आते हैं इस वीडियो पर। अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की, मतलब फेज 3 शिक्षक भर्ती की, जिसका नोटिफिकेशन अगस्त 2024 में आ जाएगा और इसकी जो परीक्षा आपकी होगी सितंबर के अंत तक हर हाल में करवा ली जाएगी। इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जूनियर टीचर की वैकेंसी करीब 70,000 पदों पर यहाँ पर रहने वाली है और पीआरटी की लगभग जो वैकेंसी होगी यहाँ पर 30 से 35,000 यहाँ पर रहने वाली है। तो इसके कंप्लीट नोट्स आ चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि हमने फेज फर्स्ट में नोट्स दिया, फेज सेकंड में नोट्स दिया और कई बच्चे नोट्स को पढ़ करके यहाँ पर सेलेक्ट भी हुई हैं, अच्छा स्कोर यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। टीआरई 3.0 के नोट्स यहाँ पर कंप्लीट एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड यहाँ पर बनवा दिए गए हैं। पीआरटी टीचर के नोट्स आप देख सकते हैं, 280 पेज के कंप्लीट नोट्स हैं। इसमें आपको सब कुछ करंट अफेयर वगैरह एग्जाम तक यहाँ पर मिलने वाली है और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर जूनियर टीचर के नोट्स देख सकते हैं और ऐसे ही टीजीटी और पीजीटी की आपको यहाँ पर नोट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप नोट्स का डेमो यहाँ पर देख लीजिएगा, कितनी बेहतरीन तरीके से नोट्स को यहाँ पर डिजाइन किया गया है। इसके अलावा जो फीडबैक है आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए। आप नोट्स आपको लेना कैसे है, तो नोट्स लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं जूनियर टीचर, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455282793 नंबर पर मैसेज करिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती नोट्स पीआरटी जूनियर टीचर जिसके भी लेना होगा उसको लिख करके, तो आपको नोट्स 199 में मिल जाएंगे। 199 में आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सअप करिएगा, तो व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे नोट्स को ले सकते हैं। और बाकी अगर डेमो चेक करना है नोट्स का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर डेमो का लिंक दे दिया गया है। तो आप बिना देर की नोट्स को परचेज कर लीजिए ताकि आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकें। कम बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, शिक्षा विभाग के ज्ञापन संख्या 17 जून 2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए या बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60% अंक की यहाँ पर बात कही गई है। तो आप ये समझिए, जो न्यूनतम 60% अंक की बात कही गई है वो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब आप ये समझिए कि 60% अंक का मतलब हो गया 150 अंक का होता है सीटेट का एग्ज़ाम, 60% निकालेंगे तो होता है 90 अंक। मतलब जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं जो बिहार के जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप किसी अन्य राज्य के हैं पुरुष अभ्यर्थी, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में आते हों, लेकिन जैसे ही आप बिहार वाला फार्म भरते हैं वैसे ही आप जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिए जाएंगे। तो अन्य राज्य के जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको सीटेट में 90 अंक चाहिए और बिहार के जो जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको सीटेट में 90 अंक चाहिए। उससे अगर कम है तो प्लीज़ आप फार्म मत भरिएगा, कोई मतलब यहाँ पर नहीं रहेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा डीबी के टाइम अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो। चाहे जूनियर टीचर दे रहे होंगे तो आपको सीटेट पेपर 2 में 90 अंक चाहिए होगा पुरुष अभ्यर्थियों को, और अगर आप दे रहे होंगे पीआरटी वाला तो आपको 90 अंक चाहिए होगा पुरुष अभ्यर्थियों को। अब यहाँ पर बात करेंगे हम महिला अभ्यर्थियों की। देखिए यहाँ पर कहा गया महिला अभ्यर्थी, जो भी सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की जितनी भी महिला अभ्यर्थी उनको 55% अंक चाहिए। 55% होता है 85.5। तो कहने का मतलब है अगर आपके अंक, अगर आप महिला हैं या फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मात्र यहाँ पर 55% अंक यानी मात्र 82 अंक की यहाँ पर ज़रूरत है और इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं जो बिहार के हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा। तो 50% मतलब 75 नंबर पर भी अगर आप हैं SC ST कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर पास हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सीटेट पेपर आपका यहाँ पर पास माना जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, कन्फ्यूजन यहाँ पर ये हो रहा है, जो कि गोपालगंज से एक नोटिस आपने देखी होगी या कुछ अन्य ज़िलों से नोटिस आपने देखी होगी। पिछली बार जो महिला अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी में थी और अदर स्टेट की थी उनको 82 अंक ही चाहिए था, लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी ज्वाइनिंग होल्ड कर ली गई थी, जो कि ये कहा गया था कि आप जो है अदर स्टेट की महिला है और अदर स्टेट की महिला के लिए सीटेट में कम से कम 90 अंक जरूरी है। हालांकि बहुत से महिलाएं हमारे जानकारी में हैं
जो अभी भी 82 से ज़्यादा थे, 90 से कम अंक थे, वो आराम से जॉब कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये आप फार्म भरिए। अगर आपके 82 नंबर से ज़्यादा हैं, आप एक महिला अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट की हैं, फार्म भरिए, कहीं पर कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए और आराम से आप तैयारी यहाँ पर करिए। बाकी जो भी दिक्कतें होंगी, अगर कोई अन्य सेलेक्ट है 82 नंबर पर, वो वहाँ पर जॉब कर रहा है, तो आपका भी हक है कि आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। शिक्षा विभाग को चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि मैं अपनी तरफ से अगर बात रखूँ और इस अगर पूरे केस को हम समराइज करें और समझें, तो चीज़ें यहाँ से यही स्पष्ट हो पा रही हैं कि अगर आप एक महिला अभ्यर्थी हैं, अन्य राज्य की रहने वाली हैं, चाहे आप अन्य अपने अपने राज्य में भले जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, लेकिन जैसे ही बिहार का फॉर्म भरती हैं वैसे ही आप जनरल कैटेगरी में काउंट कर ली जाएंगे। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 55% अंक का मतलब होता है 82 अंक अगर आपके सीटेट में हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाती हैं, ज्वाइनिंग आपकी नहीं होती है, तो आप इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोर्ट जा सकती हैं और इससे आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। जो भी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन होती हैं उसके ही आधार पर आपकी भर्ती होती है। तो इससे दिक्कत वाली कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आप आराम से तैयारी करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आपके 82+ अंक यहाँ पर हैं, नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए और बाकी जो भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, जो भी चीज़ें हैं 82 वाली महिलाओं के लिए, उनको एक बार हम फिर से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी आपको फॉर्म भरना है, चुपचाप आपको पढ़ाई करनी है, बाकी दिक्कतें यहाँ पर नहीं है, जो कि नोटिफिकेशन में चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इस बेस से आपकी जब जॉब लग जाएगी, अगर दिक्कत होती है कहीं से, कोई भी परसेंट दिक्कत होती है, 1 भी परसेंट, अगर किसी ज़िले में ज्वाइनिंग नहीं होती है किसी महिला की जो अदर स्टेट की रहेगी, जिसके 82 से ज़्यादा रहेंगे, 90 से कम अंक रहेंगे, तो आप आराम से इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिल करके जो है सब लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको रिलीफ मिल जाएगा, आप आराम से ज्वाइन यहाँ पर कर पाएंगे। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आप आराम से फार्म भरिएगा, आराम से तैयारी करिएगा, समय बहुत कम यहाँ पर बचा हुआ है। तो आई होप चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी और